गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को दूरी और विस्थापन के बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया था। इधर देखो, हम पूरी चर्चा वापस करते हैं। कल हमने बात की थी दूरी और विस्थापन के बारे में, पूरी चर्चा इधर डिटेल में करते हैं। दूरी और विस्थापन को थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं। तो देखो, जब मैं दूरी की बात करता हूँ, किसकी बात करते हैं? दूरी की। देखो, दूरी क्या होती है? वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। दूरी क्या होती है? दूरी होती है वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। अगर आपको बोले ना दूरी को परिभाषित करो, तो वस्तु कितना पथ तय करती है। विस्थापन क्या होता है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। वस्तु कोई गति कर रही है, उसकी कोई प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति है, उनके बीच की दूरी। और ध्यान रखना, दूरी कैसी राशि है? कल ही मैंने आपको बताया, दूरी अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का कोई मगजमारी नहीं होती, दिशा नहीं होती। और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। ध्यान रखना, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। तो दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर मैं आगे कुछ और बातें बताऊं इसमें, तो ध्यान रखना, दूरी हमेशा क्या होती है? दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। और जो विस्थापन है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तथा शून्य भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें, तो ध्यान रखना, दूरी है ना, पथ पर निर्भर करती है। मैंने कल ही आपको एक एग्जांपल बताया था, हम लोग कौन सा पथ तय कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। ध्यान रखना, जबकि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता। अगर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति एक है, तो विस्थापन हमेशा क्या होगा? समान रहेगा। ये आप एक बार नोट कर लें, इन चीजों को अच्छे से नोट कर लें, फिर मैं और बातें करूंगा। ध्यान रखना, तो ये कल बता चुका हूं, फिर भी वापस मैंने आपको सारे पॉइंट क्या कर दिए, बता दिए। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, कैसे इसको हमें समझना है। देखो, बहुत ईजी है। दूरी जो होती है, इसको कहते हैं डिस्टेंस। दूरी को क्या कहते हैं? दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट। दूरी होती है डिस्टेंस, विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। और नीचे देखो, नोट कर लो सारे पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो। मैं सवाल भी करवाऊंगा इनके ऊपर, क्या होता है दूरी, क्या होता है विस्थापन, सारी बात हम लोग करेंगे। एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे, तो मैंने उदाहरण बताया, अभी सवाल करेंगे। इसके बाद हमें एक और चीज पढ़नी पड़ती है, वो पढ़ना पड़ता है चाल व वेग। एक और टॉपिक हमको पढ़ना पड़ता है, टॉपिक का नाम क्या है? चाल व वेग। जहां दूरी विस्थापन पढ़े, वहां पे चाल भी पढ़ते हैं और वेग भी पढ़ते हैं। चाल तथा वेग। अगर मैं चाल की बात करूं, पहले थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेता हूं। एक सेकंड, इसको थोड़ा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे चाल तथा, देखो, चाल क्या होती है? चाल होती है वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। कि कोई वस्तु एकांक समय में कितनी दूरी तय करती है। तो जब भी हम चाल की बात करेंगे, चाल बराबर क्या होता है? दूरी समय। चाल को कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं इसको? स्पीड।
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ध्यान रखना, जब भी आप बात करोगे चाल की, v बराबर क्या होता है, x अपॉन टी। x क्या है, दूरी, t क्या है, समय। मात्रक क्या होगा इसका, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, या इसका मात्रक बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, पर ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। विमीय सूत्र क्या होगा इसका, विमीय सूत्र होगा m0L1 t-1। बता चुका हूँ बहुत डिटेल में, विमीय सूत्र बहुत डिटेल में बताएं, ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। नोट करना है, नोट कर लो इसको अच्छे से नोट कर लो इसको। फिर वेग की बात करते हैं, ये तो दूरी की बात की। चाल में और भी बहुत सारी बातें, मैं डिटेल में इसको डिस्कस करवाऊंगा, जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा। बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। देखो आगे, एक होता है आपके औसत चाल और एक होता है तात्क्षणिक चाल। एक और चीज इसमें, इसका स्क्रीनशॉट पूरे का ले लें। एक होता है औसत चाल, क्या होता है, औसत चाल, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है, v बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। मतलब कुल कितनी दूरी तय की, उसको कुल कितना समय लगा। और एक होता है तात्क्षणिक चाल। क्या होता है, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, और इसको अवकलन के रूप में, ये dx बटा dt अवकलन के रूप में लिखते हैं। और ये अवकलन क्या होता है, इसके बाद टॉपिक आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपको सारी बात क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो आपको एक एक चीज क्लियर है, किस तरह से मैंने आपको इनको समझा है। एक बार अच्छे से क्या करें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें पूरी चीज का प्रॉपर तरीके से। अब हम बात करते हैं वेग, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्या होता है, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। एंड वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटा समय। वहां क्या था, दूरी बटा समय, यहाँ पर क्या है, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ध्यान रखना। इसको इस तरह से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमेशा ध्यान रखना। इस तरह से वेग को क्या करना है, समझना है इसको पूरा, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी औसत वेग आएगा, ये आएगा। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें ध्यान रखनी है। और ध्यान रखना, अगर हम बात करें, ये कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है, वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। और अगर मैं चाल की बात करूं, किसकी बात करूं, चाल की, चाल कैसी राशि है, चाल ध्यान रखना बच्चों, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशियां लिख लेता हूं, कैसी राशि है, क्योंकि दूरी बटा समय, इसमें दिशा का कोई रोल होता नहीं है, और इसमें दिशा का रोल होता है, इसलिए कैसी राशि है, सदिश राशि है। ध्यान रखना, इसको समझना है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। मात्रक इसका भी क्या होगा, इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, इसका विमीय सूत्र होगा m0L1 t-1, सेम उसकी तरह जैसे हमने उसको पढ़ा है, कोई अलग से चीज नहीं। अच्छे से एक बार क्या करें, इस पूरी चीज का क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखो आज मैं बहुत लिमिटेड ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा लैपटॉप में मेरे इश्यू चल रहा है। तो मैं जनरली क्लास 12, 13, 14, 15 मिनट तक की लेता हूँ। लास्ट क्लास काफी लंबी भी हुई थी। तो और बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। मैं आपको एक एक चीज करवाऊंगा, पर शांति से हम लोग आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। आप क्या करना है, वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझे, ज्यादा से ज्यादा उनको पढ़ें,
तो क्या आपको चीजें क्या अच्छे से समझ में आ जाए सारी बातें? ठीक है, एक एक चीज को आपको ध्यान रखना है। चाल, अब एक और चीज ध्यान रखना, चाल और वेग का कंपेयर भी करना है, तो आपको ध्यान रखना है चाल और वेग की क्या करनी है, तुलना करनी है। आप लोगों को क्या करना है, चाल तथा वेग की क्या करनी है, तुलना करनी है। चाल तथा वेग की तुलना, ये आपको करना है। आप लोगों के लिए ये एक होमवर्क टास्क है। आप लोग इसको अपने आप करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, इस तरह अपने इस वीडियो को प्यार देते रहे, ध्यान रखना है, एक एक चीज को समझना है। इसके बाद जैसे ही टॉपिक पूरा होगा, मैं आप लोगों को, ये काफी बड़ा है, इसमें अवकलन आपको बताऊंगा, अवकलन क्या होता है। अवकलन के बाद आपको समाकलन के बारे में बताऊंगा। तो अब आपको क्या करना है, ये ऑनलाइन तरीके से देखो, स्कूल 1 तारीख से ओपन होंगे, स्कूल अपना सब सहमति पत्र क्या कर जमा करवा दें। तो एक एक करके चीजों को आप देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें हर चीज को, किसी चीज में कुछ बाकी नहीं रखें, जितना पढ़ो